पहला तो है कि हम अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम किस तरह से डाइट में मैनेज करें। अगर हमें कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई है तो कैसे मैनेज करें, और अगर रिपोर्ट्स के बाद हम ठीक हो गए, रिकवर हो गए, तो ऑलमोस्ट सब में ही हमें बैलेंस डाइट को ध्यान में रखना है और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। और इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी डाइट्स का है। मैं थोड़े से टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी डाइट से रिलेटेड। सबसे पहले तो अपने डाइट्स में हमें सभी टाइप के न्यूट्रिशन यूज करने हैं, मीन्स की वैरायटी यूज करनी है। वैरायटी के साथ साथ एनर्जी रिच फूड, मीन्स सभी प्रकार के आपने सीरियल और मिलेट यूज करने हैं। मीन्स मिलेट में जैसे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि गर्मियों के दिन में ज्वार बाजरा बाजरा तो आप ना यूज करें, लेकिन ज्वार यूज कर सकते हैं। इन दिनों आप बार्ले का आटा यूज कर सकते हैं। आटे में कुछ ना कुछ जरूर मिक्स करो, जैसे सोया बेसन कुछ भी यूज कर सकते हैं। सभी टाइप की दालें यूज करनी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मीन्स प्रोटीन रिच फूड बहुत जरूरी है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है। तो आपने सभी प्रकार की दालें यूज करनी है, लेग्यूम्स यूज करने हैं, जैसे काला चना, व्हाइट चना। जो भी नॉन वेजिटेरियन है, डोंट हेजिटेट टू टेक एग्स एंड नॉन वेज, क्योंकि इन दिनों आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में वो आपको हेल्प करता है। और अगर आप एग यूज कर रहे हैं तो एग योक के साथ यूज करें, सो दैट इट बी मोर बेनिफिशियल एट दिस मोमेंट। अगर आपने कोई मेडिकल इश्यूज है आपको आपकी बॉडी में, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप फुल एग यूज कीजिए। देन प्रोटेक्टिव फूड में सभी प्रकार के मिनरल्स के लिए एंड विटामिन के लिए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। और जो भी अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू स्टेप आउट, जो भी अवेलेबल है आपने सभी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को यूज करने हैं। बेसिकली विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल अभी है इन दिनों आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो आप अब सभी लोग घर पे हैं तो आप धूप में बैठ सकते हैं, नट्स का यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा विटामिन डी कम है तो आप किसी भी सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ऑरेंज खा सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। अब बहुतों का प्रॉब्लम ये है कि नींबू लेने से उनका गला खराब हो जाता है, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि नींबू आप नींबू पानी के फॉर्म में लें। आप अगर वेजिटेबल या सूप बना रहे हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपने आंवले का इस्तेमाल किसी भी तरह कर सकते हैं, जैसे जूस है तो उसको आप आटे में गूंद सकते हैं, आप सब्जियों में यूज कर सकते हैं, दालों में यूज कर सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं। तो ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आपने जो जूसेस हैं वो आपको नॉर्मली जो है सिर्फ आपने 2 चम्मच पीना है, उससे आपका हो सकता है गला खराब हो जाए। तो वो चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा विटामिन ई का भी बहुत अच्छा रोल है। तो जितने भी टाइप के सीड्स हैं सभी सीड्स का इस्तेमाल कीजिए इन दिनों, जैसे मिक्स करके भी आप रख सकते हैं, या चिया सीड, फ्लैक्स सीड, अलग अलग तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों आप एक दो कैश्यू नट का भी इस्तेमाल अपनी डाइट्स में जरूर कीजिए। और ओमेगा के लिए भी सभी प्रकार की सीड्स आप यूज कर सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ किचन हर्ब्स भी है, जैसा कि आप सभी को नाम इन दिनों पता है, जैसे जिंजर है, गार्लिक है, ब्लैक पेपर है, रेजिन, सब अभी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बट बहुत बार प्रॉब्लम ये आ रही है इन दिनों कि पिछली बार भी हमने बहुत सभी चीजों को डालकर एक काढ़ा बनाकर पिया था सभी लोगों ने, और उसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हुए थे, जैसे जिनको बाइल्स की प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो गई थी, एसिडिटी एग्रीवेट हो गई थी। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपने ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर जो हर्ब्स हैं या किचन आपके स्पाइसेस हैं, इनको आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल बना रहे हैं आप, इसके ऊपर ब्लैक पेपर यूज कर लीजिए। आपने जिंजर का इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल में कर सकते हैं। ब्लैक सिनेमन है, उसको आप वेजिटेबल या चाय में, दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपने सब कुछ मिला करके काढ़ा ही पीना है, आप अलग अलग भी इसको पर डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कुछ गाइडलाइंस है कि आपने जो बेसिकली जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है कि आपके मील्स, क्योंकि आजकल मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ, अपने सभी क्लाइंट से भी और अपने सभी लोगों से, सबका टाइम टेबल बहुत बिगड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि मेजर मील्स जो है सिर्फ 1 या 2 ही आप ले पाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन दिनों आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप लोग के पास नॉर्मल डेज में हम सबके पास टाइम नहीं होता टू डू सम एक्सरसाइजेस, तो अभी आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के आप अपने एक्सरसाइज पे ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप लेट भी उठ रहे हैं तो एटलीस्ट अपने मील्स को स्किप नहीं करना है। तो आप पूरा मेजर मील्स जो 3 मेजर मील्स हैं, 3 स्मॉल मील्स हैं, तो उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे। देन सभी चीजें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, ऑयल्स, नॉर्मली जो भी ऑयल्स आप घर में यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल,
सनफ्लावर ऑयल, तिल का तेल, सभी आप इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करेंगे अपने रिकमेंडेड फॉर्मेट में, जैसे 3 से 4 चम्मच। और 1 से 2 चम्मच अगर आप रिकवर हो रहे हैं या फिर आप पॉजिटिव हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि 1 से 2 चम्मच आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू एनर्जी। एंड वो आपको बॉडी को नॉर्मली हमारे डिजीज के समय में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, एनर्जी भी मिलता है और आपकी बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड जो सैचुरेटेड है वो भी आपको मिलता है, तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्यादा नमक या ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। जिनका बीपी के से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर लो भी रह रहा है, तो मेक इट श्योर कि आप दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, कॉफी थोड़ा सा डाल करके पी सकते हैं, रेदर देन कि ऑल द टाइम नमक चीनी का घोल, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा नमक या बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और चीनी की जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्मियों में भी गुड़ का इस्तेमाल या खांड का इस्तेमाल अगर आप लिमिट अमाउंट में करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक या खराब नहीं होता है। इसके अलावा मैंने एक डाइट प्लान आप लोग के लिए चॉकआउट किया है, जिसकी वीडियो फॉर्म भी आप सभी के पास सर्कुलेटेड है, बट उसमें काफी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जो मुझे काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि जनरली हम लोग काजू वगैरह आप लोग को डाइट्स में नहीं देते हैं, बट चूंकि ये कोविड का समय है और बहुत सारे लोग जो लोग इन्फेक्टेड हैं या रिकवर हो रहे हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी फील कर रहे हैं, तो आप 1 से 2 काजू अगर पर डे में इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपके डाइट्स में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो आप 1-2 काजू सोक करके, जैसे आलमंड एंड वॉलनट तो हम लोग करते ही है नॉर्मली, उसके साथ 1-2 काजू और एक आध रेजिन के पीसेस भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल चाय 1 से 2 बार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 4 से 5 बार आप ले रहे हैं तो वो आप उसको रोक सकते हैं। नाश्ते में आपने प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लेना है, मीन्स की एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर है, और पनीर अगर आप घर पे बना रहे हैं तो उसका पानी भी आप इस्तेमाल कीजिए, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आप कोई भी चीला बना सकते हैं, उसके साथ आप 1 कप दूध या 1 कप काढ़ा जैसे मिक्सअप ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बीच में अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो, किसी भी फ्रूट को यूज करें, कोकोनट वाटर है, छाछ है, ग्रीन टी है, इन सबको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लंच का ऑप्शन भी आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, जैसे स्टफ रोटी अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ दही का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दही का रायता। और जिनको भी खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत बार उनको लगता है कि दही खाना सही नहीं रहेगा, तो अगर आप फ्रेश दही बना रहे हैं, मीन्स रात में बना रहे हैं, तो आप सुबह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे छाछ वगैरह है तो आप उसको छाछ को, जैसे तड़का छाछ जिसको हम कहते हैं, कि आप एक पैन को गरम करके उसमें थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के छाछ को डाल के और ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो दैट इज मोर, वो आपके लिए जो उसकी तासीर होती है वो आपके लिए ठीक हो जाएगी, और उसका जो प्रोबायोटिक है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा उसको लेने का तरीका आपने बदल लेना है। और अगर आप जो भी रोटी बना रहे हैं, तो जैसे हम लोग व्हीट ग्रास इन दिनों बोल रहे हैं कि काफी आप यूज करिए, तो अब व्हीट ग्रास भी जूस के फॉर्म में आता है या उसका पाउडर आता है, सो वो एनर्जी बनाने में बहुत यूज होता है, एनर्जी आपका इनहांस करने में। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको आटे में गूंद सकते हैं, सेम सब्जियों में यूज कर सकते हैं। तो चीजों को आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करना है, ताकि आपका जो फूड है वो न्यूट्रिशन रिच हो जाए। देन इवनिंग में भी अगेन आप जैसे 3:30, जैसे इवनिंग में आप चाय पीते तो उसके आधा 1 घंटा पहले आप कोई भी सीड, जैसे मैंने आपको बताया चिया सीड से रिलेटेड है या फ्लैक्स सीड है या एक मिक्स सीड भी आप बना के रख सकते हैं। आप लोग में से या आपकी फैमिली में से जो भी रिकवर हो रहे हैं वो मिक्स सीड जरूर अपनी डाइट्स में डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आप अपनी रोटी में डाल के, अपने सूप में डाल के, शेक में डाल के आप पी सकते हैं। उसके अलावा आप नॉर्मल इवनिंग टी है, चाय ले सकते हैं, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी एक स्मॉल मील, जैसे रोस्टेड चना चाट हो गया, भेल पूड़ी हो गए, मुरमुरे है, मखानाज हैं, सो यू कैन हैव दिस। और मेरी एक बहुत टिप है यहाँ पे आप सबके लिए, टिप्स ये है कि अगर कोई घर में सफरर है या रिकवर हो रहा है तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना के रख दीजिए, जिसमें कि जैसे आप सीड्स के एक बॉक्स बना लीजिए, एक आप नॉर्मल आप मखाने का बॉक्स बना लीजिए, एक और इसी तरह से पोहा वगैरह डाल के उसमें पीनट्स डाल के एक स्नैक्स बना के रख दीजिए। और एवरीबडी जो भी घर में आप सफरर है या रिकवर हो रहे हैं या बच्चे हैं, उनको बोलिए थोड़ी थोड़ी देर में एक दो पीसेस आप उसमें से यूज करके खाते रहिए। इससे क्या होगा आपके, क्योंकि एक बार में खाया नहीं जा रहा, तो आप बार बार खाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल बेटर रहेगा, रिकवर होने में आपको हेल्प मिलेगी।
देन आपका डिनर जो है वो आपका एक प्री डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेजिटेबल सूप के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता है। तो आप सभी सब्जियों को जो अवेलेबल है उसको डाल करके बॉईल करके उसमें ब्लैक पेपर, जिंजर, देन अगर गार्लिक आप यूज करते हैं तो उसको डाल के एक बॉल, यू शुड नॉट ड्रिंक, जो भी इसको आपको सूप को लेना है कोई बहुत बड़ा बोल नहीं लेना, छोटे बॉल में आप उसको एक बॉल ले सकते हैं। ये आपको भूख लगने के लिए भी अच्छा रहता है और सभी मिनरल्स एंड विटामिन आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। देन डिनर आपको थोड़ा लाइटर फॉर्मेट में रखना है, मीन्स की जैसे दलिया हो सकता है, रोटी सब्जी हो सकती है, प्लेन सूप हो सकता है। इन दिनों हम लोग प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बहुत प्रिजर्व फूड इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आप वेजिटेबल ओट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ब्रेड भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट हार्मफुल, उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, मीन्स की जैसे 1 से 2 बार। तो रात में भी जैसे आप सूप ले रहे हैं तो उसके साथ एक हल्का सा न्यूट्रीलाइट बटर लगाकर या पीनट बटर डाल के आप 1-2 ब्रेड्स भी यूज कर सकते हैं मल्टीग्रेन। देन पोस्ट डिनर सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध, सौंठ का दूध, पिंच ऑफ हल्दी विद इन वाटर, ये सब आप ले सकते हो। और किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज बहुत सारी मेडिकेशन की वजह से बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, बहुत लोगों को लूज मोशंस भी हो रहे हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला भी ले सकते हैं। और जिनको लूज मोशन हो रहे हैं वो दूध अवॉइड कर सकते हैं, सिंपल पानी में पिंच ऑफ हल्दी लेकर वो सो सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक रूटीन फॉलो करना है। तो आपने देखा होगा कि इसमें हर 1 से 2 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए, और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी चीजों को आपने एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाना है। अगर पानी आप इस्तेमाल करें तो उसमें 2-4 हल्दी, जैसे तुलसी घर में है उसको क्रश करके आप डाल दीजिए, तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। एंटी बैक्टीरियल उसका इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट होता है, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 3-4 तुलसी को क्रश करके आप पानी में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन है इम्यूनिटी बूस्टिंग टी का, जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता रखे हैं। और जिनको भी थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे जलन हो रही है, तो आप उसमें मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रेश मिंट इन दिनों बहुत अच्छी आ रही है। तो इट्स अ टिप ऑल्सो, अगेन मेरा एक टिप है कि अगर आप मिंट को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लंबे समय तक मिंट हमारे पास रहता नहीं है, तो आप एक ही बार पे उसको, जैसे आप घर में चटनी बनाते हैं तो सिंपल आपने मिंट को क्रश करके पानी के साथ आप उसको आइस क्यूब में डाल करके रख दीजिए, और जब आपको यूज करना है आप उसमें से 1-2 पीसेस आइस क्यूब्स के आप अपने काढ़ा में या नॉर्मल वाटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका वो लंबे समय तक रह जाएगा, और आपकी बॉडी में जैसे ड्यू टू मेडिकेशंस अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या आपको हेवीनेस हो रही है, तो आप इस चीज से आपको यू विल फील बेटर, और डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशंस हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरह से, और हर दिन अलग अलग कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोग से कहना चाहूंगी वो है कि ये बहुत समय बहुत टफ है सबके लिए, हम सभी लोग हेल्दी रहें, तो इसके लिए भी हमें डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी, और तभी आप इससे फाइट कर पाएंगे। और अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है तो भी हमें डाइट के थ्रू इसको लड़ना है और मेडिकेशंस डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेनी है। और जब हम रिकवर हो जाते हैं तो भी हमें डाइट का ही ध्यान रखना है, सो दैट कि हमारा वापस से हमारी एनर्जी लेवल और हमारे सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है बेटर हो जाए। तो इट्स अ टफ टाइम, बट जैसे कहा जाता है कि टफ टाइम रुकता नहीं है, लेकिन जो टफ पीपल हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सारी जो यूनिट है और सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, सभी लोग हेल्दी रहें, और बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ हमें इसको फाइट करना है। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय टिप्स, एंड मेरा जो एक डाइट से रिलेटेड आपके लिए टिप्स थे।